सच है दोस्तों, लेकिन अगर ऐसा ही है तो फिर हम सब दीपावली पर भगवान राम की पूजा क्यों नहीं करते? लक्ष्मी जी और गणेश भगवान की ही पूजा क्यों करते हैं? तो सोच में पड़ गए ना आप भी? इसका उत्तर आप तक पहुंचाने का प्रयत्न कर रही हैं हम सब स्वरांजलि सखियां। अगर कोई त्रुटि रह जाए तो क्षमा कीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं आरती आपको कुछ बताना चाहती हूँ। जैसा कि आप सबको पता है कि भारत को पर्वों और त्योहारों का देश कहकर पुकारा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। यहाँ विभिन्न प्रांतों में अनेक प्रकार के स्थानीय त्योहारों के साथ साथ राष्ट्रीय पर्व भी हर्षोल्लास के साथ मनाए जाते हैं। सभी त्योहारों और पर्वों का एक ही मकसद होता है कि लोग सामूहिकता के साथ एक दूसरे की खुशियों को बांटें और खुश रहें। किसी भी धर्म में त्योहारों का मतलब अमन, चैन और दोस्ती, प्यार बांटना होता है। दोस्तों, दीपावली एक ऐसा पर्व है जिसमें स्वच्छता और प्रकाश प्रमुख है। इसलिए हमको ये संकल्प लेना चाहिए कि तेरी लौ मेरी लौ से अलग तो नहीं, दूर करने हैं अंधेरे तो साथ साथ जलना होगा। विश्व स्नेह का ध्यान करें, सबका सब सम्मान करें। आगे आगे बारी बारी से हमारी स्वरांजलि सखियां दीपावली के बारे में बताएंगी और दीपावली का अन्य धर्मों के साथ क्या क्या संबंध है इसके बारे में भी आपको जानकारी देंगी। अब आपसे एक विनम्र निवेदन है कि इस जानकारी को अपने परिवार और अपने बच्चों से जरूर साझा करें ताकि उन्हें दीपावली के महत्व की पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। जलाए दीप घर घर मिटाए अंधकार, जलाए दीप घर घर मिटाए अंधकार, जलाए दीप घर घर मिटाए अंधकार। दोस्तों, आज हम धनतेरस के विषय में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। धनतेरस उत्तम स्वास्थ्य और स्थूल समृद्धि के बीच की जागृति का पर्व है। धनतेरस जो प्रत्येक वर्ष कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को मनाया जाता है। आध्यात्मिक मान्यताओं में दीपावली के महानिशा से 2 दिन पहले धनतेरस धन ही नहीं, चिकित्सा जगत की समृद्धि विरासत का प्रतीक है। धन्वंतरी को हिंदू धर्म में देवताओं का वैद्य माना जाता है। ये एक महान चिकित्सक थे जिन्हें देव पद प्राप्त हुआ। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ये भगवान विष्णु के अवतार समझे जाते हैं। इनका पृथ्वी लोक में अवतरण समुद्र मंथन के समय हुआ था। शरद पूर्णिमा को चंद्रमा, कार्तिक द्वादशी को कामधेनु गाय, त्रयोदशी को धन्वंतरी, चतुर्दशी को काली माता,
अमावस्या को भगवती लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव हुआ था, इसलिए दीपावली से 2 दिन पूर्व धनतेरस को भगवान धन्वंतरी का जन्म धनतेरस के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन इन्होंने आयुर्वेद का भी प्रादुर्भाव किया था। कामना पूरी हो जाए, मन कामना पूरी। हमसे न रूठी लक्ष्मी माना गजानन महाराज, हमसे न रूठी लक्ष्मी माना गजानन महाराज। जलाए दीप घर घर मिटाए अंधकार, जलाए दीप घर घर मिटाए अंधकार, जलाए दीप घर घर मिटाए। नरक चतुर्दशी, काली चौदस, रूप चौदस, छोटी दिवाली या नरक निवारण चतुर्दशी के रूप में भी जाना जाता है। ये हिंदू त्योहार है जो हिंदू कैलेंडर अश्वनी महीने की विक्रम संवत में और कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी 14वें दिन पर होती है। यह दीपावली के 5 दिवसीय महोत्सव का दूसरा दिन है। नरकासुर एक राक्षस था जिसका भगवान कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा की सहायता से संहार किया था। भगवान कृष्ण ने उसका संहार कर 16,000 लड़कियों को कैद से आजाद करवाया था। तत्पश्चात उन लड़कियों को उनके माता पिता के पास जाने का निवेदन किया, जिसे उन्होंने अस्वीकार कर कृष्ण से विवाह का प्रस्ताव रखा। बाद में यही कृष्ण की 16,000 पत्नियां एवं 8 मुख्य पटरानियां मिलाकर 16,008 रानियां कहलाई। नरकासुर के वध के कारण इस दिन को नरक चतुर्दशी के रूप में मनाते हैं। उत्तर भारतीय महिलाएं इस दिन सूप को प्रातः काल बजाकर ईसर आवई दरिद्र जावई कहते हुए सूप को जला देती हैं। इस दिन को कहीं कहीं हनुमत जयंती के रूप में भी मनाते हैं। विद्या बुद्धि कला की सिद्धि, आज दुख दरिद्र से मिल जाए मुक्ति। ज्ञान का एक दीप मन में जलाए, मिटे अज्ञान हो ज्ञान की वृद्धि, मिटे अज्ञान हो। तीसरे दिन को दीपावली कहते हैं। यही मुख्य पर्व है। दीपावली का पर्व विशेष रूप से माँ लक्ष्मी के पूजन का पर्व होता है। कार्तिक माह की अमावस्या को ही समुद्र मंथन से माँ लक्ष्मी प्रकट हुई थी, जिन्हें धन वैभव ऐश्वर्य और सुख समृद्धि की देवी माना जाता है। अतः इस दिन माँ के स्वागत के लिए दीप जलाए जाते हैं, ताकि अमावस्या की रात के अंधकार में दीपों से वातावरण रोशन हो जाए। इस दिन रात्रि को धन की देवी लक्ष्मी माता का पूजन विधि पूर्वक करना चाहिए एवं घर के प्रत्येक स्थान को स्वच्छ करके वहां दीपक लगाना चाहिए, जिससे घर में लक्ष्मी का वास एवं दरिद्रता का नाश होता है। इस दिन देवी लक्ष्मी, भगवान गणेश तथा द्रव्य आभूषण आदि का पूजन करके 13 अथवा 26 दीपक के मध्य एक तेल का दीपक रखकर उसकी चारों बत्तियों को प्रज्वलित करना चाहिए एवं दीप मालिका का पूजन करके उन दियों को घर में प्रत्येक स्थान पर रखें एवं 4 बत्तियों वाला दीपक रात भर जलता रहे, ऐसा प्रयास करें। सिद्धि सब सद्गुण भर देती, धन वस्त्र मैया भक्तों को देती। रिद्धि सिद्धि सब
दीपावली के अगले दिन कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को अन्नकूट उत्सव मनाया जाता है। अन्नकूट या गोवर्धन पूजा भगवान श्री कृष्ण के अवतार के बाद द्वापर युग से प्रारंभ हुई। यह ब्रजवासियों का मुख्य त्योहार है। इस दिन मंदिरों में विविध प्रकार की खाद्य सामग्रियों से भगवान को भोग लगाया जाता है। इस दिन प्रकृति के आधार पर्वत के रूप में गोवर्धन की पूजा की जाती है और समाज के आधार के रूप में गाय की पूजा की जाती है। गोवर्धन पर्वत को गिरिराज पर्वत भी कहा जाता है। 5000 साल पहले यह गोवर्धन पर्वत 30,000 मीटर ऊंचा हुआ करता था और अब शायद 30 मीटर ही रह गया है। पुलस्त्य ऋषि के श्राप के कारण यह पर्वत एक मुट्ठी रोज कम होता जा रहा है। इसी पर्वत को भगवान श्री कृष्ण ने अपनी चीटी उंगली पर उठा लिया था। श्री गोवर्धन पर्वत मथुरा से 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। क्यों उठाया गोवर्धन पर्वत? इस पर्वत को भगवान श्री कृष्ण ने अपनी चीटी उंगली से उठा लिया था। कारण यह था कि मथुरा, गोकुल, वृंदावन आदि के लोगों को यह अति जलवृष्टि से बचाना चाहते थे। नगरवासियों ने इस पर्वत के नीचे इकट्ठा होकर अपनी जान बचाई। अति जलवृष्टि इंद्र ने कराई थी। लोग इंद्र से डरते थे और डर के मारे सभी इंद्र की पूजा करते थे। तो कृष्ण ने कहा था कि अब सब डरना छोड़ दें, मैं हूं ना। पौराणिक मान्यता के अनुसार श्री गिरिराज जी को पुलस्त्य ऋषि द्रोणाचल पर्वत से ब्रज में लाए थे। दूसरी मान्यता यह भी है कि जब राम सेतु बंध का कार्य चल रहा था तो हनुमान जी इस पर्वत को उत्तराखंड से ला रहे थे, लेकिन तभी देववाणी हुई कि सेतु बंध का कार्य पूर्ण हो गया है। तो यह सुनकर हनुमान जी इस पर्वत को ब्रज में स्थापित कर दक्षिण की ओर पुनः लौट गए। मानसी गंगा नहियो गिरिराज कुशीश नवैयो, मानसी गंगा नैयो गिरिराज कुशीश नवैयो। हरि तेरा जन्म सफल है जाए, पूजा गोवर्धन की कर ले। हरि तेरे सब संकट कट जाए, पूजा गोवर्धन की कर ले। हरि तेरे सब संकट कट जाए, पूजा गोवर्धन की कर ले। दीपों उत्सव का समापन दिवस है। कार्तिक शुक्ल द्वितीय, जिसे भैया दूज कहा जाता है, इस पर्व के संबंध में पौराणिक कथा इस प्रकार है। सूर्य की संज्ञा से 2 संतानें थी, पुत्र यमराज तथा पुत्री यमुना। संज्ञा सूर्य का तेज सहन न कर पाने के कारण अपनी छाया मूर्ति का निर्माण कर उसे ही अपने पुत्र पुत्री को सौंपकर वहां से चली गई। छाया को यम और यमुना से किसी प्रकार का लगाव न था, किंतु यम और यमुना में बहुत प्रेम था। यमुना अपने भाई यमराज के यहाँ प्राय जाती और उनके सुख दुख की बातें पूछा करती। यमुना यमराज को अपने घर पर आने के लिए कहती, किंतु व्यस्तता तथा दायित्व बोझ के कारण वे उसके घर जा नहीं पाते थे। एक बार कार्तिक शुक्ल द्वितीय को यमराज अपनी बहन यमुना के घर अचानक जा पहुंचे। बहन यमुना ने अपने भाई को बड़ा आदर सत्कार किया, अनेकों प्रकार के व्यंजन बनाकर उन्हें भोजन कराया तथा भाल पर तिलक लगाया। यमराज अपनी बहन से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने यमुना को विविध भेंट समर्पित की।
जब वे वहां से चलने लगे तब उन्होंने यमुना से कोई भी मनोवांछित वर मांगने का अनुरोध किया। यमुना ने उनके आग्रह को देखकर कहा, भैया यदि आप मुझे वर देना ही चाहते हैं तो यही वर दीजिए कि आज के दिन प्रतिवर्ष आप मेरे यहाँ आया करेंगे और मेरा आतिथ्य स्वीकार किया करेंगे। भोली बहनिया का प्यारा सा मुखड़ा, भाई का मुख जैसे चंदा का टुकड़ा, भोली बहनिया का प्यारा सा मुखड़ा, भाई का मुख जैसे चंदा का टुकड़ा। एक झलक बाहर से देख ले तुम्हारी, भूल जाए सुध बुध हो जाए इसी प्रकार जो भाई अपनी बहन के घर जाकर उसका आतिथ्य स्वीकार करे तथा उसे भेंट दे, उसकी सब अभिलाषाएं आप पूर्ण किया करें एवं उसे आपका भय न हो। यमुना की प्रार्थना को यमराज ने स्वीकार कर लिया। तभी से भाई बहन का यह त्योहार मनाया जाने लगा। दोस्तों, दीपावली की अन्य मान्यताओं में से एक मान्यता ये भी है, जैसे राज्य में पांडवों की वापसी। महान हिंदू महाकाव्य महाभारत के अनुसार निष्कासन के लंबे समय 12 वर्ष के बाद कार्तिक महीने की अमावस्या को पांडव अपने राज्य लौटे थे। कौरवों से जुए में हारने के बाद उन्हें 12 वर्ष के लिए निष्कासित कर दिया गया था। पांडवों के राज्य के लोग पांडवों के राज्य में वापस आने के लिए बहुत खुश थे, इसलिए मिट्टी के दीपक जलाकर और पटाखे जलाकर पांडवों के लौटने का दिन मनाना शुरू कर दिया। युवराज की दोस्तों, दीपावली के अन्य मान्यताओं में से कुछ मान्यताएं ये भी हैं, जैसे विक्रमादित्य का राज तिलक। आज ही के दिन यानी कि कार्तिक मास की अमावस्या के दिन ही भारत के महान सम्राट विक्रमादित्य का राज्याभिषेक हुआ था। इसी कारण दीपावली अपने आप में एक ऐतिहासिक घटना है। विक्रमादित्य भारत के एक महान राजा थे, जिन्होंने भारत को सोने की चिड़िया बनाया था और भारत में स्वर्णिम काल लाए थे। इसके अतिरिक्त जैन धर्म के लिए भी यह एक महत्वपूर्ण दिन है। महावीर तीर्थंकर ने कार्तिक मास की अमावस्या के दिन ही मोक्ष प्राप्त किया था। दुनिया के सबसे प्राचीन धर्म जैन धर्म को श्रमणों का धर्म भी कहा जाता है। भगवान महावीर ने कार्तिक मास की अमावस्या के दिन ही मोक्ष प्राप्त किया था, जो कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। दोस्तों, आर्य समाज के लिए भी यह एक महत्वपूर्ण दिन है।
आज के दिन कार्तिक मास की अमावस्या को आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती का भी निर्वाण दिवस है। आर्य समाज एक हिंदू सुधार आंदोलन है जिसकी स्थापना दयानंद सरस्वती ने 10 अप्रैल 1875 को मुंबई में की थी और इन्हीं दयानंद सरस्वती ने 30 अक्टूबर 1883 को दीपावली के दिन ईश्वर तेरी इच्छा पूर्ण हो कहकर अपनी नश्वर देह का त्याग कर दिया था। दोस्तों, आप सबसे विनम्र निवेदन है कि इस जानकारी को अपने परिवार, अपने बच्चों से जरूर साझा करें ताकि उन्हें दीपावली के महत्व की पूरी जानकारी प्राप्त हो सके, जिनमें से एक महत्व सिखों के लिए भी है। इतिहास के मुताबिक मुगल बादशाह जहांगीर ने 1619 में गुरु हरगोबिंद साहिब को ग्वालियर के किले में बंदी बनाया था। उन्हें लगभग 2 वर्ष तक यहाँ कैद में रखा। कहा जाता है कि गुरु हरगोबिंद जी को कैद किए जाने के बाद से जहांगीर को एक फकीर सपने में आकर उन्हें आज़ाद करने का हुक्म देता था। जहांगीर इस सपने से मानसिक रूप से परेशान रहने लगा। जब जहांगीर ने अपने इस सपने के विषय में मुगल शहंशाहों के करीबी एक फकीर को सुनाया तो उसने भी गुरु हरगोबिंद साहब को तुरंत रिहा करने का मशवरा दिया, परंतु गुरु अड़ गए कि उनके साथ 52 राजाओं को भी रिहा किया जाए तभी वो बाहर निकलेंगे। जहांगीर को यह मानना पड़ा। बाद में उस स्थान पर एक गुरुद्वारा बनाया गया जिसे गुरुद्वारा दाता बंदी छोड़ नाम से जाना जाता है। यहाँ आज के दिन मेला लगाया जाता है। अमृतसर में भी दीपावली वाले दिन दीपमाला तभी से शुरू हो गई थी। ये दिन बंदी छोड़ दिवस के रूप में मनाया जाता है। दीपावली का त्योहार हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख धर्म का सम्मिलित त्योहार है। संपूर्ण भारतवर्ष में इसे मनाया जाता है। खुशियों को बढ़ाने और जीवन से दुखों के अंधकार को मिटाने का यह त्योहार दुनिया का सबसे अच्छा और सुंदर त्योहार माना जाता है। इस त्योहार को ईसा पूर्व 3300 वर्ष पूर्व से लगातार मनाया जाता रहा है। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग भी इस त्योहार को मनाते थे। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध के समर्थकों एवं अनुयायियों ने 2500 वर्ष पूर्व गौतम बुद्ध के स्वागत में हजारों लाखों दीप जलाकर दीपावली मनाई थी। आई दिवाली रे, दीप जलाओ खुशी मनाओ। 1999 में पॉप जॉन पॉल II ने भारत में एक खास भाषण दिया था जिसमें चर्च को दीपावली के दियों से सजाया गया था। पॉप के माथे पर तिलक लगाया गया था और उन्होंने दीपावली के संदर्भ में रोंगटे खड़े कर देने वाली बातें बताई थी। ये त्योहार आता है साल में एक बार, उसे कहते हैं हम दिवाली। बच्चे बहुत मजा करते हैं
खुशी से झूम उठे हम सब